जैसा कि हमने एपिसोड 2 में देखा था कि सैंकू ने सुकासा को जगा दिया था ताकि सुकासा लॉयन से सैंकू और ताइजू को बचा सके। फिर बाद में सैंकू को पता चलता है कि सुकासा के इरादे नेक नहीं है दुनिया बनाने के लेकर। तो अब हम मेन एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सैंकू और ताइजू यूजिरिया को पत्थर से इंसान बनाने के लिए मिरेकल लिक्विड बनाने लगते हैं, लेकिन लिक्विड कम पड़ जाता है। तो सैंकू ताइजू से बोलता है कि हमें और भी लिक्विड की ज़रूरत है, जाओ और जल्दी से लेकर आओ। तो ताइजू उसी गुफा की तरफ बढ़ने लगता है जहां मिरेकल लिक्विड बनता है, लेकिन तभी सुकासा ताइजू को पकड़ लेता है और कहता है जब तक तुम मिरेकल लिक्विड लेके आओगे तब तक देर हो जाएगी, इसलिए मैं लेकर आता हूँ। सैंकू हाँ कर देता है। तभी जब सुकासा उसी गुफा की ओर चला जाता है जहां मिरेकल लिक्विड बनता है, तभी इधर साइड सैंकू ताइजू को बताता है कि सुकासा एक अच्छा इंसान है, लेकिन वह एक खूनी भी है जिसकी वजह से हम हर इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। तभी सैंकू मिरेकल लिक्विड बनाता है क्योंकि मिरेकल लिक्विड पर्याप्त था यूजिरिया को जगाने के लिए। तभी सैंकू ताइजू से बोलता है कि जल्दी करो बेवकूफ, नहीं तो सुकासा आ जाएगा। इसलिए सैंकू ताइजू से मिरेकल लिक्विड लेकर जल्दी से यूजिरिया के ऊपर तुरंत डाल देता है। इसलिए ताइजू सैंकू को डांटता है कि तुमने एक साथ यूजिरिया पर एक साथ लिक्विड कैसे डाल दिया। तभी यूजिरिया पर जमा पत्थर टूटने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ताइजू यूजिरिया को अपनी गोद में लेकर बताता है कि मैंने तुम्हें जगाने के लिए 3700 साल का इंतजार किया है ताकि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। तभी सुकासा और ताइजू यूजिरिया को दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन ये था कि तुम दोनों अभी यहाँ से कहीं भाग जाओ और कहीं दूर छिप जाओ, और प्लान बी जो कि था कि सुकासा के साथ एक साथ मिलकर उससे लड़ाई करेंगे, जो कि असंभव लग रहा था। तभी सुकासा भी वहीं पर आ जाता है और उनकी बात सुन लेता है और कहता है कि मैं बस उन इंसानों को मार रहा हूँ जो दुनिया को खराब कर सकते हैं, इसलिए मेरे अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं है। तभी ताइजू सैंकू से बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम यूजिरिया को बचा लेना, और फिर ताइजू सुकासा पर हमला कर देता है। तभी सैंकू मन में सोचता है कि सुकासा ने 4 शेरों को अकेले ही हरा दिया था, इसलिए सैंकू अपना वेपन निकालता है जो कि था बो एंड एरो, और सुकासा पर एक तीर से हमला करता है। लेकिन सुकासा तीर को आसानी से पकड़ लेता है और ताइजू पर एक लात मारता है घसीट के। तभी ताइजू को कुछ नहीं होता। तो सुकासा ताइजू से कहता है कि तुम वह पहले इंसान हो जिसने मेरा किक खाया और जमीन पर नहीं गिरा और अपने पैरों पर खड़े हो। और सुकासा ताइजू से पूछता है कि आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। तो ताइजू बोलता है कि मैं किसी को मारता नहीं, इसलिए तुम मुझे चाहे जितना मारो, लेकिन मैं तुम्हें एक घूंसा भी नहीं मारूंगा। इसलिए सुकासा ताइजू को नहीं मारता है। तभी हम देखते हैं कि ताइजू अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है क्योंकि उसे लात बहुत जोर की पड़ी थी ना। तभी सुकासा सबसे कहता है कि तुम लोग को जो करना हो करो और मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, और फिर अपने अपने रास्ते सुकासा निकल जाता है। तभी सैंकू बताता है कि मैंने जो तीर चलाई थी उसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे थी, फिर भी सुकासा ने उसे एक झटके में पकड़ लिया। इसलिए सुकासा को हराना बहुत ही मुश्किल है जब तक हमारे पास कोई आधुनिक हथियार नहीं आ जाता। और फिर सैंकू ताइजू को जगाने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि ताइजू बस नाटक कर रहा था, जो कि सैंकू का यही प्लान था। तभी ताइजू उठता है और सुकासा को मारने के लिए भागने लगता है, लेकिन तभी सैंकू उसे पकड़ते हुए बोलता है कि तुम सुकासा का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बेवकूफ़ यहीं खड़े रहो। तो ताइजू बोलता है हाँ तुमने सही कहा। तभी सैंकू एक प्लान बनाता है और फिर वह अपने सारे इक्विपमेंट जो कि उसके रूम में थे सब कुछ तोड़ देता है ताकि सुकासा को लगे कि सब लोग डर के मारे उससे कहीं दूर भाग गए हैं। और फिर तीनों खाने पीने का सामान लेकर हकोने सिटी की ओर निकल जाते हैं जो कि 80 किलोमीटर दूर थी। तभी सैंकू अपना एक इक्विपमेंट निकालता है जिसका नाम था सेक्सटेंट, जो कि जीपीएस का काम करता है। तभी सैंकू को लगता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। तभी अचानक से यूजिरिया को एक जगह दिखती है और वह उसी तरफ भागने लगती है, और फिर सैंकू और ताइजू भी उसी का पीछा करने लगते हैं। और भागते भागते उन्हें एक लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति दिखती है जहां पर एक भी पेड़ नहीं उगे थे, क्योंकि जो लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति थी वह कॉपर की बनी हुई थी। तभी सैंकू का साइंटिस्ट दिमाग चलता है और वह अपना हथौड़ा निकालता है और लॉर्ड बुद्धा से थोड़ा सा कॉपर ले लेता है ताकि जिससे वह मिरर बना सके। और फिर वह लोग कॉपर को लेकर वहां से निकल जाते हैं हकोने सिटी की ओर। तभी हम देखते हैं कि सैंकू ने ताइजू को जलपरी बना रखा है जो कि पानी में उसे चला रहा था, जिससे कि वह अपनी नाव घसीटवा रहा था। तभी ताइजू की नजर यूजिरिया के पाँव में पड़ती है जिस पर अभी भी पत्थर जमा हुआ था, इसलिए ताइजू पत्थर को निकालने के लिए उस पर मिरेकल लिक्विड डालता है। तभी हम इधर देखते हैं सुकासा सैंकू के रूम में पहुंच जाता है और देखता है कि सामान बिखरा हुआ है, और सुकासा मन में सोचता है कि सैंकू का प्लान अच्छा है क्योंकि सुकासा को आइडिया हो गया था कि सैंकू क्या करना चाहता है। सुकासा मन में सोचता है कि तुम डर से भागने वाले इंसान नहीं हो, इसलिए मैं समझ गया तुम मुझे मारने के लिए कोई ना कोई साइंटिस्ट वाला हथियार बना रहे होगे, लेकिन आखिर तुम हो कहाँ।
तभी हम इधर तीनों को देखते हैं जहां तीनों अपनी मंजिल पहुंच चुके होते हैं। तभी ताइजू सेंकू से बोलता है कि आखिर हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो सेंकू दोनों को बताता है कि हम लोग साइंस का बहुत बड़ा वेपन बनाने वाले हैं जो कि गन है, जिससे कि हम सुकासा को रोक सकते हैं। और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।